और गूगल ऐड का अकाउंट मैंने सबको प्रोवाइड किया है। अगर किसी को भी नहीं मिला तो वो ईमेल मुझे भेजें, ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस भेजें ताकि मैं उनको एक्सेस दे दूँ जिसके पास नहीं है। क्योंकि जब हमने गूगल एड्स को पढ़ना है तो एक प्रैक्टिस सेशन क्लास में होगा और एक आपने अपने घर में भी करना होगा। तो उसके लिए आपको गूगल ऐड अकाउंट की ज़रूरत है। तो जिनके पास गूगल ऐड अकाउंट नहीं होगा वो तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको परमिशन दी है अपने अकाउंट में। किसके पास नहीं है इस वक्त वो परमिशन? आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है। जी जी, जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम ईमेल दिया है उन्होंने शायद अपनी मेल भी चेक की होगी। ईमेल चेक करें, रिक्वेस्ट मैंने भेज दी हुई है उन्हें, यानी परमिशन मैंने अलाउ की है। उन्हें गूगल में जीमेल आई होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल एड्स में पहुंच जाओगे। जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम, जी जी बिल्कुल नहीं, अभी जिनको मैंने पहले दी हुई है इट्स मीन उनके पास परमिशन ऑलरेडी है गूगल एड्स की, ठीक है। दोबारा से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गूगल एड में ही जाकर कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं। कीवर्ड प्लानर इज़ अ पार्ट ऑफ गूगल एड्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने मुझे प्रीवियसली अपना मेल दिया था उनको मैंने सब लोगों को ऐड किया हुआ है गूगल ऐड में, लेकिन वो खुद ब खुद ऐड नहीं होंगे। उनको जीमेल आएगी, उस लिंक पर उन्होंने क्लिक करना है। जब लिंक पर क्लिक करेंगे तो ही वो गूगल ऐड में पहुंचेंगे, अदरवाइज तो नहीं पहुंच सकते। जिन लोगों को मैंने पहले प्लानिंग के लिए दिया था तो वो गूगल ऐड अकाउंट ही है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मैंने जो परमिशन दी थी सबको स्टैंडर्ड दी हुई है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कि आप उसमें एड्स भी रन कर सकते हो और प्लानिंग टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो गूगल ऐड में जाना है, ठीक है। अब अगर अभी भी किसी को ना आई हो, घर जाके मुझे ईमेल करें। ग्रुप में कौन कौन लोग हैं? आपके ग्रुप में ईमेल नहीं हो रही है, मैसेज नहीं हो रहा? ठीक है, उनसे अभी बात करते हैं कि मैसेज क्यों नहीं हो रहा। नहीं इनेबल करवाता हूँ आपका मैसेजिंग, ठीक है। मुझे भी नहीं समझ में आती जब आप लोग इंडिविजुअल मुझे मैसेज भेजते हैं तो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ कि कहाँ से मैसेज आया है, कौन सा स्टूडेंट है, किस क्लास का स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे उसे कैसे अकॉर्डिंगली रिप्लाई करना है। जिनको नहीं आई हुई वो दोबारा से अपना जीमेल भेजें मुझे, ठीक है। जिनके पास गूगल ऐड अकाउंट नहीं है वो दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेजें, ठीक है। चलें जी, अब मैं खोल रहा हूँ। सबको बताना है गूगल ऐड में कैसे जाना है। प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया और प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा कीवर्ड प्लानिंग को भी डिस्कस किया, क्योंकि विदाउट कीवर्ड प्लानिंग ऐड नहीं चलेगा। गूगल ऐड कीवर्ड्स पर भी चलता है और इंटरेस्ट पर भी चलता है। यानी अगर आप उसको इंटरेस्ट बेस्ड एड्स देख रहे हैं, आप यूट्यूब में इंटरेस्ट बेस्ड एड्स देखते हैं, लेकिन जो सर्च इंजन में एड्स चलते हैं वो कीवर्ड बेस्ड ऐड होते हैं। यानी लोग सर्च क्यूरी करते हैं तो उसके बाद ऐड नज़र आता है। सर्च क्यूरी के बगैर तो ऐड नज़र नहीं आएगा। यानी कोई बंदा कुछ देखना चाह रहा है तो क्या होता है, एक एसईओ वाली वेबसाइट नज़र आती है और एक एसईएम वाली नज़र आती है। एसईओ का मतलब ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स, एसईएम का मतलब गूगल एड्स। लेकिन एसईएम जो होती है वो पहले होती है और एसईओ वाली वेबसाइट्स उसके नीचे आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आ गया हूँ इसमें गूगल ऐड में। और अगर आप में से कोई अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाना चाहेगा वो भी बना सकता है, अगर वो अपना पेमेंट मेथड उसमें ऐड कर दे। अगर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो भी आप गूगल ऐड अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और ऐड अकाउंट बनाते हुए आपके अकाउंट में मिनिमम 600 रुपीज़ होने चाहिए। यानी कि बेशक आपका क्रेडिट कार्ड है, बेशक आपका डेबिट कार्ड है, बेशक आपका वर्चुअल कार्ड है, तो उसके अंदर मिनिमम कैश जो है वो 600 होना चाहिए। यानी कि हम गूगल के लिए, गूगल को पेमेंट करने के लिए जो मिनिमम पेमेंट ऐड करते हैं वो 600 ऐड करते हैं। सो ये अबाउट है, आप समझो कि जैसे फेसबुक पे हम समझते हैं कि $1 तो गूगल कहता है $2, अबाउट $2, ठीक है। यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट जो है वो 600 रुपीज़ है। अच्छा, ये मैं गूगल ऐड में आ गया हूँ। स्क्रीन ऑफ हो रहा मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं छोटे क्लिप्स में रिकॉर्ड कर दूंगा फिर। और गूगल एड्स की अलहदा से एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने सिर्फ जो गूगल एड्स पढ़ाए होंगे वही लेक्चर होंगे। गूगल एड्स के मेरा ख्याल है मैं 2 लेसन लूँ, 3 लूँ या 4 लूँ, लेकिन गूगल एड्स की जो प्लेलिस्ट होगी ना उसमें मेरा ख्याल है मोर देन 20 वीडियोस पड़ी होंगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुख्तलिफ सेशन में मैंने गूगल एड्स पढ़ाया होगा वो सारे लेक्चर्स उसमें मौजूद होंगे, ताकि अगर कोई ऐसा लेक्चर है जो आपका स्किप हो जाता है, जैसे रिकॉर्डिंग में रह जाता है, तो आप गूगल एड्स की प्लेलिस्ट खोलो। मैंने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी चैनल पे रखी हुई है, ठीक है। चलिए जिसको लीव करते हैं, और आज हम ऐड की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि एड्स कैसे हमने रन करने हैं। तो सबसे पहले ऐड रन करने से भी पहले हम एक ऑप्शन देखते हैं, वो क्या है। बिलिंग। मैं सबसे पहले आपको बिलिंग के ऑप्शन में लेकर आया हूं, ठीक है। जिन जिन लोगों के पास गूगल ऐड होगा वो यहाँ पर आएंगे, इस जगह तक पहुंच जाएंगे, वो यहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। जो उनको ऑप्शन इस वक्त नज़र आ रही हैं, ये सारी ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी, ठीक है। और इस पर क्या लिखा हुआ है, बिलिंग। बिलिंग में सबसे पहले ऑप्शन है समरी। सबको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, कि यहाँ से मेरा पता लग जाएगा कि कार्ड ऐड है कि नहीं ऐड है, बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है प्रमोशंस। सर ये प्रमोशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लें। प्रमोशन से क्या मुराद है, गूगल ऐड जो है वो आपको कुछ क्रेडिट देता है। क्रेडिट कैसे देता है, गूगल ऐड ये कहता है कि भाई, क्योंकि गूगल ऐड एक एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी है, तो जो कोई भी पेड एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी पर जाता है वो शायद ये समझता है कि भाई मैंने $1 लगाया तो मुझे $10-12 का उसी टाइम फ़ायदा हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेटजी ठीक है। और अगर इससे कम फ़ायदा हो या ना हो तो वो समझता है ये तो बिल्कुल फेक सी स्ट्रेटजी है, इसे छोड़ो। तो गूगल ऐड की अपनी एक स्ट्रेटजी है, वो कहता है कि जब कोई बंदा पहली दफ़ा मेरे पास आए एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करे और उसको थोड़ा सा मैं असिस्ट कर देता हूँ, यानी कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट वो कर ले, कुछ इन्वेस्टमेंट मैं कर देता हूँ, ताकि थोड़ा टाइम अगर लगना है उसको रिजल्ट आने में, मतलब रिजल्ट आने में सिर्फ ये तो नहीं कि ऐड लगा दिया, ऐड कैसा लगाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप ऐड किस तरीके से लगा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से ऐड लगाओगे तो तभी सही जगह पर ऐड पहुँचेगा, अगर ऐड सही जगह पर पहुँचेगा तभी आपको क्लिक्स आएंगी और कन्वर्जन होगी, ठीक है। सो गूगल ये कहता है कि भाई थोड़ा सा इन्वेस्ट आप करो। और अगर मैं इसकी पुरानी स्ट्रेटजीज़ पर जाऊँ, जो पहले स्ट्रेटजी चलती थी, तो ये तकरीबन $43 देता होता था पहले। ये अगर आप जिस वक्त मैं ये रन कर रहा था उस वक्त के हिसाब से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं कैश में, तो ये जो स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे थे ये अबाउट 6500 to 7000 था, यानी 6500 से 7000 रुपये गूगल आपको खुद देता है कि आप इन्वेस्ट कर लो। यानी ये, और ये वापस लेने वाला नहीं होता, हाँ, मतलब ये आपको दे देता है वो पैसे, मगर ये पैसे वो कब देता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई आप आओ और पैसे दे दें। इस तरह तो लोग आए, इन्वेस्टमेंट एडवर्टीजमेंट करें, 7000 की एडवर्टीजमेंट करें और चले जाएं। इसकी उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, वो ये कहता है कि आप गूगल पर आओ, आप एड्स लगाओ, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि आप एडवर्टीजमेंट करना शुरू हो गए पहली दफ़ा, आप थोड़ा सा बजट कंज्यूम करो और उसके बाद मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा 6500 रुपीज़ का, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये क्रेडिट हमें कब एक्टिव होता था, पहले ये क्रेडिट एक्टिव होता था अबाउट 2500 पर। जैसे ही हम 2500 स्पेंड करते थे तो ये क्रेडिट एक्टिवेट हो जाता था। यानी मैं गूगल ऐड पर आया, गूगल ऐड ने कहा भाई मैं आपको क्रेडिट दूंगा 6500 रुपीज़ का, आप एडवर्टीजमेंट शुरू करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कार्ड में पैसे नहीं रखूँगा, एडवर्टीजमेंट मेरे पैसों से शुरू होगी। जैसे ही मैं 2500 इन्वेस्ट कर लूँगा, उसके बाद अगले जो पैसे होंगे वो गूगल एड्स के होंगे, और उसके बाद वाले 6500 एग्जैक्टली गूगल लगाएगा, और गूगल आपको 6500 रुपये की एडवर्टीजमेंट करके देगा। अब 65 ये हो गया और 25 वो हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने अच्छा खासा सफिशेंट अमाउंट स्पेंड किया है, और अगर किसी ने सही एडवर्टीजमेंट की होगी तो उसको रिजल्ट भी मिलेगा, और उसके बाद वो छोड़ कर नहीं जाएगा गूगल को, यानी फिर वो मज़ीद गूगल के ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। ये लिमिट काफ़ी टाइम इस तरह चलती रही, और अब उन्होंने इस लिमिट को कर दिया है $400 पे। यानी अब गूगल आज की डेट में गूगल ने गूगल ऐड लगाने वालों को $400 देता है, लेकिन थोड़ी सी उसने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। अब वो $400 उस वक्त देता है, ये $400 काफ़ी सारे बन जाते हैं ना। अब वो $400 उस वक्त देता है जब आप $400 स्पेंड करते हो, यानी वो कहता है आप $400 स्पेंड करें
नेक्स्ट $400 मैं आपको दूंगा। जी, वो कहता है कि आप $400 स्पेंड करें। जैसे ही आप $400 स्पेंड कर लोगे, अगले $400, इसका मतलब क्या हुआ कि $400 की कॉस्ट में आप $800 की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। सो ये इसकी लेटेस्ट पॉलिसी है। आजकल जो पॉलिसी चल रही है वो ये वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्रमोशंस की ऑप्शन आ रही है बेसिकली वो इसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि क्या इस वक्त जो आपकी प्रमोशन चल रही है, प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि ये गूगल जो आपको पेमेंट्स देने लगा हुआ है, क्या गूगल ने आपको प्रमोशन के लिए कुछ पैसे दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर, ये सेकंड लास्ट पे क्या आ रहा है, सेटिंग्स। सेटिंग्स का क्या मतलब है? सेटिंग्स का मतलब है कि यहाँ पर जाकर आपने अपना कार्ड वगैरह ऐड करना है। ज़रा मैं सेटिंग्स भी आ जाता हूँ, पहले देखते हैं जरा क्या आता है। हाँ, अब ये देखें YouTube जो है ना, जब मैं कहता हूँ ना गूगल एड्स, इसका मतलब है कि एडवर्टीजमेंट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, एडवर्टीजमेंट ऑन एडवर्टीजमेंट ऑन यूट्यूब एंड एडवर्टीजमेंट ऑन वेबसाइट्स। ये तीनों तरह की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं जो आ रही हैं, ये गूगल एड से आ रही हैं। यानी अगर मैंने यूट्यूब पर ऐड लगाना है तो भी मैं गूगल एड्स ही लगाऊंगा, चाहे मैं इधर बैठ कर लगाऊं या उधर जाकर लगाऊं। जब मैं उधर जाकर लगाऊंगा तो होगा फिर वही तरीका, ठीक है जी। इसको ज़रा बंद करूं मैं। जी, पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं, लिखा हुआ आ रहा है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिक पेमेंट्स, और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है वन यूज़र। ऐसे ही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पेमेंट्स के लिए यूज़र ऐड करा सकते हो। जैसे मैं कहूँ भी जिसकी मैं कैंपेन चला रहा हूँ, पेमेंट मैं उसी से करवा लेता हूँ, उसी के गूगल ऐड अकाउंट से करवा लेता हूँ, तो मैं उसके जीमेल को भी यहाँ पर ऐड कर लूँगा और वो भी यहाँ पर आ रहा होगा। ये आपने उस वक्त भी समझा था जब मैंने आपको परमिशंस देना सिखाया था। परमिशंस देने का तरीका देखा था ना हमने टूल्स में जाकर, एक्सेस एंड सिक्योरिटी। जब वहाँ जाकर मैं किसी जीमेल आपको ऐड कर रहा हूँ स्टैंडर्ड के तौर पर, तो वहाँ पर एक यूज़र सिर्फ वो है जो पेमेंट्स के लिए होगा। मतलब मैं एक यूज़र ऐड करूँगा जो कुछ नहीं करेगा स्वाइप पेमेंट्स के। पेमेंट्स करने का मतलब क्रेडिट कार्ड या अपना डेबिट कार्ड यूज़ करेगा, ठीक है ना। बजाय इसके कि आप जिसके लिए ऐड रन कर रहे हो आप उसे कहोगे भाई अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दें या उसकी इंफॉर्मेशन मुझसे शेयर करें, तो उसमें तो काफ़ी सारे पैसे होंगे उसके, वो हेजिटेट करेगा। तो हम उसी को ऐड कर लेंगे और उसे कहेंगे कि भाई इसमें जाकर आप खुद ही पेमेंट मेथड ऐड कर दो, ठीक है। सो ये सिक्योर हो जाएगा। अच्छा, अब जरा ये क्या लिखा हुआ है पेमेंट मेथड्स में, जी पढ़ें जरा क्या कह रहे हैं। एक पेमेंट मेथड ऑलरेडी स्टोर है। पेमेंट मेथड स्टोर कैसे होगा? एक मैं पेमेंट मेथड की विंडो पर जाता हूं, आपको पता लग जाए क्या कहता है। योर एड्स नॉट रनिंग, ये लिखा हुआ है मैनेज। जी क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड। अच्छा जी, एक्सपायर्स क्या लिखा हुआ है? एक्सपायर्स की डेट आ रही है 12/23। 12/23 का मतलब ये है कि ये कौन सा साल है? अभी 23 ही है ना हमारा। इसका मतलब है कार्ड तो भी एक्सपायर नहीं हुआ मे बी उसमें पेमेंट ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? रिमूव। मतलब मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं इसको एडिट करके देख लूँ क्या मसला है जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हो रही। और ये क्या है? ऐड पेमेंट मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक दूसरा कार्ड ऐड करने लगा हूँ। आ गया? अब मेरा ख्याल है आगे से तो कोई मुश्किल बात नहीं है आप लोगों के लिए। जब आपके हाथ में कार्ड होगा, आपको पता होता है ना कार्ड के ऊपर एक फ्रंट पर इंफॉर्मेशन होती है, कार्ड का नंबर होता है, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखी होती है, एक बंदे का कार्ड के ऊपर नाम लिखा होता है और उसकी बैक साइड पर एक कोड लिखा होता है 3 डिजिट्स में। ये 3 इंफॉर्मेशंस आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर आपका कार्ड वैलिड होगा गूगल पेमेंट्स के लिए तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ऐड चलाऊंगा और मेरे कार्ड में पड़े होंगे सपोज करें 10,000 और मैंने ऐड चलाया डेली बजट 1000 के साथ, तो जैसे ही मेरा 1000 कंज्यूम होगा गूगल डिटेक्ट कर लेगा 1000 उसमें से।
यानी ये फिर ऑटोमेटिक डिटेक्शन मेरी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद चलें जी, ये तो ठीक है भाई, तो मुश्किल बात तो नहीं है ना। ये कार्ड ऐड करने का तरीका ये सबको आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जब पेमेंट्स करनी होगी तो ऐसे ही कार्ड ऐड करोगे, ठीक है। ये काम तो ना मैं करूँ, किसी ने करवाना है तो मुझे दो, मैं ऐड करा देता हूँ, ठीक है। किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, हाँ हाँ जी। अब ये जो कार्ड नहीं हो रहे थे ना, जरा इसकी भी स्टोरी आप समझ लें पहले क्या है। हर बैंक जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को, हर बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। करें आप अनाउंसमेंट करें। अच्छा, हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें उसे कौन मेंटेन कर रहा है आपकी साइड से? उसमें स्टूडेंट्स को ब्लॉक कर दिया है कि वो मैसेज नहीं कर सकते। उसी में स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, उसी में मैं उनको बताता हूँ। एक ग्रुप में मुझे भी अलाउ नहीं किया हुआ, एक में मैं हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। मैंने कहा एक में मुझे, एक मिनट है, एक में आपने मुझे बनाया हुआ है, एक में